अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताबा वल हिसाबा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु वअल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। बेटा, आज मैथमेटिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 10 में आज हम थ्योरम नंबर 2 को या 10.2 को हम डिस्कस करेंगे। ये थ्योरम क्या कहता है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, ये मेरे बच्चे आप देख सकते हैं। ये बुक के ऊपर पढ़े जा रहे हैं इसको। इफ टू एंगल जानते हो, एंगल जानते हो, सेपरेशन, सर्कुलर सेपरेशन बिटवीन टू लाइंस। सो द टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कोंग्रुएंट। कोंग्रुएंट का मतलब दे विल बी सिमिलर इन शेप एंड सिमिलर इन मैग्नीट्यूड। ठीक है जी। अगर दो एंगल्स किसी ट्राइंगल के कोंग्रुएंट हो जाएं, ये आपका गिवन, देन अब ये टू प्रूव है। द साइड्स क्या, कौन से साइड्स, अपोजिट टू देम, अपोजिट टू, ये देम से मुराद कौन है, कौन से एंगल्स, जो शाबाश, जो कोंग्रुएंट, जो क्या, देखो बेटा, उन्होंने कहा कि कोई से दो एंगल्स किसी ट्राइंगल में कोंग्रुएंट हो जाए। ये वाला एंगल इसके क्या कोंग्रुएंट, तो कहा जो इसके सामने साइड है ट्रायंगल की, वो कौन सी है, ये वाली ए बी, और बी के सामने कौन सी है, आपने प्रूफ करना है कि बी के जो अपोजिट साइड है और जो सी के अपोजिट साइड है वो दोनों भी क्या होंगी, कोंग्रुएंट होंगी। ये अब आपने प्रूफ करना। नई बात समझ आई, ठीक है। गिवन ये है कि अगर कोई से दो एंगल्स एक ट्रायंगल में कोंग्रुएंट हो जाएं, ये गिवन है आपको, आपने प्रूफ क्या करना है कि जो उन एंगल्स के जो कि कोंग्रुएंट है, अपोजिट साइड्स होंगी वो भी कोंग्रुएंट होंगी, वो भी मुतमातिल होंगी एक दूसरे के। प्रॉब्लम किसी को क्लियर है मेरे बच्चों? ये लो जी, अभी हम इस थ्योरम को सॉल्व करते हैं। मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं आपके सामने। बेटा फिगर स्टेटमेंट वहां से लिखना आप। स्टेट वैसे तो तुम्हें पता 6 हिस्से होते हैं, ए बी सी, एक ट्रायंगल हमने ले ली, ये फिगर मैंने बना दी। आप क्लियर हो गया? बेटा जी गिवन क्या है, जरा जल्दी से मुझे बताएगा हंजला। हंजला बेटा गिवन क्या है? चलो दोबारा पढ़ लो, ये लो पढ़ो ना। इफ तो क्या मतलब बना, दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कौन से लूं, यही ले लूं, ये दो एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो हमें ये कह रहे हैं कि इसके जो सामने साइड है वो और जो इसके सामने साइड है वो दोनों क्या होंगी, मतलब साइड ए सी और साइड ए बी की होंगी, वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। ये वाली तो इनकी अपोजिट नहीं है ना, इसकी बात नहीं, इनके सामने वाली साइडों की बात हो रही है। अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी। तो बेटा जी हमें उन्होंने दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट कहा था, हमने कहना इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी। आपका एंगल कौन सा, एंगल बी, हम इसको यू में लिखेंगे, एंगल ए बी सी, बी पे है ना, वर्टेक्स बी है ना, तो हम ये कह रहे हैं एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, या हम उसको यू भी लिख सकते हैं, बी वर्टेक्स है ना, तो एंगल ए बी सी इज congruent to angle
इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी वर्टेक्स है तो ए सी बी। और जी बेटा जी, कहा या ये टिल्डा टिल्डा। ओके, प्रॉब्लम किसी को दोनों का मतलब सेम है, क्लियर है। ये गिवन है कि दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब हमें टू प्रूव क्या करना जी, किसके अपोजिट साइड? हमजा बेटा बी के अपोजिट कौन सी साइड है? बी के अपोजिट ए सी। किसके कॉन्ग्रुएंट होगी? साइड ए सी कॉन्ग्रुएंट होगी साइड ए बी। सी के सामने कौन है? बी है ना। तो जो बी के सामने साइड है वो सी के सामने वाली साइड के कॉन्ग्रुएंट होगी, ये आपने साबित करना। प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट मेरे बच्चे कंस्ट्रक्शन है, बहुत छोटी सी कंस्ट्रक्शन है। मैं पहले आपको कुछ टर्म्स भी समझाऊंगा इसमें और फिर कंस्ट्रक्शन भी लिख के देता हूं। बेटा इधर देखो, आपकी एक, अच्छा बताओ लाइन क्या होती है? हाँ जी बेटा, सेपरेशन बिटवीन टू लाइन्स इज कॉल्ड लेंथ। Separation between 2 points is called length, not the line. बेटे हाँ हाँ हाँ, शाबाश शाबाश, हंसला सही कह रहा है। ए पॉइंट्स अरेंज्ड, कितनी डायमेंशन में? ए सेट ऑफ, हंसला कितने पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट पॉइंट्स, मतलब उसकी लेंथ स्पेसिफिक नहीं होगी। अरेंज्ड इन वन डायमेंशन। अहमद, मैंने ये डेफिनेशन लिख के दी थी ना। इन वन डायमेंशन इज कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड? ए लाइन। हम उसको एक लाइन, एक लकीर कहेंगे। और बेटा उसकी रिप्रेजेंटेशन ये होती है, यहां भी आपने हेड डालना, यहां भी आपने, ये हेड बता रहा होता है कि ये रुक नहीं रही, इसकी लेंथ स्पेसिफिक नहीं है। इसकी लेंथ क्या? इज नॉट स्पेसिफिक। लाइन की लेंथ स्पेसिफिक नहीं। अब ये लाइन सेगमेंट क्या, आपके पास एक लाइन, तो आपने उसका एक सेगमेंट ले लिया, एक टुकड़ा। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? इसकी बेटा रिप्रेजेंटेशन यूं की जाएगी, इस पे दो पॉइंट लिए जाते हैं। जैसे मैंने एक ए लिए, दूसरा बी ले लिया, तो मैं यहां लिखूंगा, मैं यूं लिखूंगा ना, यूं, ये, तो इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड एस, ऊपर दो हेड वाली लाइन, तो इसे पढ़ते लाइन ए बी। लाइन सेगमेंट क्या होगा? सेगमेंट कहते हैं टुकड़े को, ठीक है बेटा। सेगमेंट किसे कहते हैं? टुकड़े को, समझ आया? अब अगर मैंने यू डाल दिया, पहले मैं इसको डिफाइन कर दूं, तो क्या? ए पार्ट ऑफ लाइन, ए विद स्पेसिफिक लेंथ। तो ए पार्ट ऑफ लाइन विद, बिल्कुल ठीक है यार, विद स्पेसिफिक लेंथ, लेंथ इज कॉल्ड, बिल्कुल लाइन का सेगमेंट है ना, लेफ्ट पे गौर करो, इट इज डिनोटेड बाय क्या? ए बी, और उसके ऊपर बेटा आपने ये इस तरह इसके एंड पॉइंट्स हैं, ये भी एंड, ये भी एंड, और ये क्या है? एरोज बता रहे हैं। अगर ऊपर आपने एरो डाल दी, इसका मतलब पूरी लाइन है, स्पेसिफिक लेंथ नहीं। अगर आपने ऊपर क्या डाल दी? एंड्स डाल दी, तो ये अब ये लाइन सेगमेंट है, इसकी लेंथ स्पेसिफिक होगी। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हो गया? अच्छा, अब एक लाइन सेगमेंट जो है उसकी लेंथ आपको पता है ना, ठीक है बेटा। एक ऐसी लाइन जो उसके मिड पॉइंट से पास करे, ये आपका लाइन सेगमेंट ए और बी है। एक ऐसी लाइन जो कहां से पास करे? आपके लाइन सेगमेंट के कहां से पास करे? उसके मिड पॉइंट से पास करे बेटा।
दैट लाइन विल बी कॉल्ड इट्स बाइसेक्टर। हम उसे क्या कहेंगे? बाइसेक्टर कहेंगे। इट इज द बाइसेक्टर ऑफ ए बी। मैं इसको पी क्यू भी कह सकता हूं ना, नाम देना है ना, 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे। तो पी क्यू ये भी एक बाइसेक्टर होगा इसका। एक से ज्यादा इन्फिनिट बाइसेक्टर्स आप ड्रॉ कर सकते हो। सुन रहे नहीं सुन रहे? अब बात सुन रहे हो? तो एक ऐसी लाइन जो किसी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से पास करे वो उसका बाइसेक्टर होगा। अब जरा इधर देखो। अच्छा ये पता रे क्या होती है? तो रे क्या होती है? ये भी बेटे एन अरेंजमेंट ऑफ इन्फिनिट पॉइंट्स इन वन डायमेंशन। नहीं कहना इन वन, याद आना कुछ? डायरेक्शन इज कॉल्ड एन अरे। अरे नहीं रे, अरे 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 मैं अरे बोल रहा हूं। दिस इज रे। रे कहते हैं उर्दू में शुआ को। किसे कहते हैं? शुआ, रे। ठीक है बेटा, ये यू होती है। एक इसका एंड पॉइंट होता है और नॉन एंडिंग पॉइंट, वो जा रही है एक डायमेंशन में। ठीक है, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे? अगर मैं इसको ए कह दूं और यहां पे एक और पॉइंट लेंगे बी, तो रे ए बी, इट इज डिनोटेड लाइक दिस। इस पे एरो हेड डालेंगे, यू कर ले, दिस इज रे। अच्छा बेटा ये आपका एक एंगल है, मैं इसका नाम रखता हूं ए ओ बी। ठीक है बेटा, ए लाइन जो मैं यहां से ड्रॉ करूं यूं करके, और वो आपके एंगल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे। ये भी एक एंगल है, ये भी, और इन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड क्या आ जाए, बराबर आ जाए। ये रे ओ पी है, ए रे दैट डिवाइड्स एन एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। क्या मतलब कि ये वाला पार्ट, ये भी एक एंगल है ना, ए ओ पी, ए ओ पी, ये एक एंगल है, और ये वाला नाम रखूंगा पी ओ बी। समझ आया नहीं यार? 3 वर्टेक्स वही है। तो बेटा जी याद रखना, अगर तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए ओ पी बराबर आ जाए मैग्नीट्यूड ऑफ पी ओ बी के, इसका दोनों का, तो फिर हम कहेंगे कि जो रे ए ओ पी है, देन जो ओ पी आपकी रे है इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। प्रॉब्लम किसी एनी कन्फ्यूजन? समझ आ गया? तो एंगल का बाइसेक्टर क्या बेटे? एक ऐसी रे जो आपके एंगल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे। लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर क्या? एक ऐसी लाइन जो आपकी लाइन को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे। समझ आ गया? बाइसेक्ट करने का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। क्लियर हो गया? अच्छा, अब मैं कंस्ट्रक्शन कर लूं। देखें फिर कंस्ट्रक्शन। ये जो एंगल है, तीसरा एंगल ये वाला, बेटा मैंने इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना। क्या ड्रॉ करना? तो मैं क्या कहूंगा? ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल। क्या नाम रखें इसका? क्या नाम रखें? एडी। ड्रॉ बाइसेक्टर एंगल का, या किसका ड्रॉ किया हमने? एंगल का ना, ट्रायंगल का नहीं है ना, एंगल का। एंगल, ये एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया हमने। ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए दैट मीट्स साइड BC at point D. In this way 2 triangles are formed. ठीक है? Such that triangle A DB and triangle ADC are formed. लेकिन बेटे जी मैंने ये लिखा ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है?
बताएं। ए के साथ हाँ बताएं, ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करने का क्या मतलब है? अंजला बता मुझे। एंगल, शाबाश 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 एंगल डी, शाबाश शाबाश। एंगल डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ए सी। डी ए बिल्कुल ठीक कहा बेटा, इसका मतलब ये है मैथमेटिकल मीनिंग, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। अगर मैं मैथमेटिक्स में लिखता ना, ठीक है, समझ आया? अगर मैं ये स्टेटमेंट डाल देता तो इसका मतलब ये था मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तो ये जो आप इंग्लिश के जुमले लिखते हो बेटा, इनका एक मैथमेटिकल मीनिंग होता है और वो ये है। मैंने आपको कई दफा कहा कि हर बात का मैथमेटिक्स एग्जिस्ट करता है, हर चीज का मैथमेटिक्स एग्जिस्ट करता है। ये अलग बात है कि आप लिख सकते हो, आपको लिखना आता है या नहीं, समझे? आप मैथमेटिक्स लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, ये आप पे डिपेंडेंट है, लेकिन है हर चीज का मैथमेटिक्स। याद है, हर चीज को आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो, अब बेटे दो ट्रायंगल्स बन गई है ना, हम इनमें लेंगे करस्पॉन्डेंस। क्या लेंगे? ईस्ट ट्रायंगल को इससे करस्पॉन्ड करवाएंगे और साबित करेंगे कि ये ट्रायंगल क्या इसके कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो फिर उनकी जो मैचिंग पोजीशन साइड्स होंगी वो क्या होंगी, हम ये चीज यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये शो करूंगा कि पूरी की पूरी ट्रायंगल ये और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर मेरे लिए अपनी बात को प्रूव करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। सो बेटा जी प्रूफ देखें, स्टेटमेंट्स देंगे और क्या देंगे, रीजंस देंगे। स्टेटमेंट्स में देखें, दो ट्रायंगल्स आपके सामने, एक ये और एक ये है ना। सो बेटा जी मैं लूंगा करस्पॉन्डेंस इन द करस्पॉन्डेंस ऑफ ट्रायंगल ए डी बी विद ट्रायंगल ए डी सी। ए का मैचिंग पोजीशन पॉइंट ए या डी का डी है और बी का सी है, ऐसे ना बी सी के कॉन्ग्रुएंट है। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हुआ? अब जरा गौर से सुनना बेटा जी, एक बात तो आप सबको पता है, गौर से सुने, गौर से। इन दोनों ट्रायंगल्स में एक साइड कॉमन है, ए डी के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं? आप लिख दे कॉमन। क्लियर हो गया? कॉमन चीज तो कॉन्ग्रुएंट ही होगी दोनों। क्लियर हो गया? एक चीज आपको गिवन है क्या कि एंगल बी किसके कॉन्ग्रुएंट है? एंगल ये गिवन है आपको। और एक चीज आपने कंस्ट्रक्शन की है, क्या की थी कंस्ट्रक्शन? कि एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया। देखें आपने इन दोनों ट्रायंगल्स में एक साइड कॉन्ग्रुएंट कर दी है, एक एंगल कॉन्ग्रुएंट कर दी है, और ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है या नहीं? आपने कंस्ट्रक्शन में कहा हुआ। तो क्या कहा था हमने? एंगल ए फिर भूल गए, एंगल ए नहीं, शाबाश, एंगल डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ए सी। दिस इज कंस्ट्रक्शन। और ये बेटा बुक पे नहीं लिखी हुई, उन्होंने कहा हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया एंगल ए का, तो ये हमने लिख लिया, हमें समझ आ गई इसका मैथमेटिकल मीनिंग ये है। अब देखें जरा, दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए, एंगल साइड लग जाएगा, नहीं लग गया? तो एंगल साइड पास्टोरिएट क्या कहता है, जब मैंने पीछे क्रोलजी में भी आपको प्रूव करवाया था, वो ये कहता है कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अगर दो एंगल्स और एक साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो ट्रायंगल्स क्या होती हैं? लिहाजा ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। इस स्टेटमेंट का मतलब जानते हो? अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि उनके 6 के 6 एलिमेंट्स अपने मैचिंग पोजीशन एलिमेंट्स के कॉन्ग्रुएंट आ गए। ठीक है जी बेटा जी, मुझे एक बात बताएं, जो आपकी साइड ए बी है, हमने तो ये प्रूव करना था, कौन सी साइड? ए बी। गौर से सुन लो, कौन सी साइड? बी ए या ए बी, इसकी मैचिंग पोजीशन साइड कौन सी? अच्छा, ए डी की मैचिंग पोजीशन ए डी है ना, और डी बी की कौन है?
देखो ए की जगह पे कौन है ए, डी की जगह पे कौन है डी, और बी की जगह पे कौन है सी। तो डी बी की मैचिंग पोजीशन डी सी, और सी ए की मैचिंग पोजीशन साइड बी ए, यही है ना। तो मैं लिख सकता हूं कि बी ए या ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी या ए सी, लिख सकता हूं ना, यही है ना बेटा जी। मैं क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि ट्राइंगल्स हो गई है कॉन्ग्रुएंट। तो ये इनकी कौन सी साइड्स है, मैचिंग पोजीशन साइड, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो एक थ्योरम है कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होंगी उनकी, हाँ, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर, वो भी कॉन्ग्रुएंट होती हैं, और वही हमने लिख दी है। बस यही हमने प्रूव करना था। बा जी कहाँ नहीं डाला, अच्छा यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी और साइन पूरा नहीं डाला, ये लो। और कुछ सबको क्लियर है, थ्योरम समझ आ गया बेटा। दिस इज द सेकंड थ्योरम, ठीक है। ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करो, अपनी मजे जो आपने प्रूफ करना है उसके नीचे लिख दो। ये मैचिंग पोजीशन साइड्स है आपकी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की। अगर बात नहीं समझ आई तो मैं दोबारा इलेबोरेट एक्सप्लेन करने को तैयार हूँ। क्लियर है बेटा सबको? हाँ बेटा, किसी को प्रॉब्लम मेरा बेटा पूछे।